ये डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन इसका। ऑपरेशन कब बोला था आपको? ये बिना यो एक्सरे कौन खिंचवाया, एक्सरे की गेला बोले ऑपरेशन होगा। मतलब 3 महीने पहले आपको हाँ ऑपरेशन बोला गया था। हाँ, पर कभी बोला था, प्रार कभी बोला 3 साल हो गए। कितने डॉक्टरों को आपने दिखाया अभी तक? मैंने तो 2-3 डॉक्टर को दिखाया। 2-3 डॉक्टर? और तो दोनों तीनों ने ऑपरेशन बोला? हाँ, दोनों तीनों हड्डियाँ वाले डॉक्टर गए। हाजी, अब आपका घुटना कैसा है पहले से? नी पेन आज के समय में घुटने के दर्द के सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको मिलेंगे। खासकर जिनकी एज 50 साल से ऊपर है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, जिसमें जो घुटने का दर्द है या घुटने का गैप है वो कम हो जाना, या घुटने का क्रीज है वो कम हो जाना, या घुटने को मोड़ के सीधा करने पर आवाज़ आना। ये प्रॉब्लम बड़ी ही कॉमन है। पहले तो ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एज में देखने को मिलती थी, लेकिन अब लाइफस्टाइल की वजह से या धीरे धीरे हम जो डाइट लेते हैं उनकी कमी की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो अर्ली एज में भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन पेशेंट को पूरी तरीके से सर्जरी तक पहुंचाने में पेशेंट को 5-7 साल लग जाते हैं जब से उनको दर्द स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी रिकमेंड की जाती है नी पेन के लिए, बट ज़्यादा सक्सेसफुल ना होने की वजह से या पेशेंट के मन में कुछ डर होने की वजह से वो सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आज ऐसी ही थेरेपी जो हम लोग एक्यूपंक्चर है, मैग्नेट थेरेपी है, इससे पेशेंट को आप नी की सर्जरी से बचा सकते हैं। चाहे आपको घुटने का दर्द हो या घुटने का गैप कम हो गया हो, घुटने से आपको आवाज़ आती हो, चलने पर सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपको तकलीफ़ है वो बढ़ती हो, तो एक ऐसे ही पेशेंट से मैं आज मिलवाना चाहूँगा जिनकी एज भी ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय से घुटने की तकलीफ़ से वो परेशान थे और जिनको डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की थी। तो मिलिए इस पेशेंट से। तो दोस्तों पेशेंट है हमारे साथ सुमित्रा, इनका नाम है। 50 साल इनकी एज है और इनको जो ये तकलीफ़ है पिछले 5 साल से ज़्यादा परेशान करी थी, लेकिन तकलीफ़ इनकी बहुत पुरानी है। पेशेंट से हम लोग जानेंगे उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या लिए इसके लिए उपाय किया, डॉक्टरों से मिले, उन्होंने क्या इनको सजेशन दिया, क्या दवाइयाँ दी और उनसे उनको क्या इफ़ेक्ट मिला और अब ट्रीटमेंट के बाद में इनको क्या क्या चेंजेस मिले। माँ जी, सबसे पहले बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ थी और कितने समय से थी? मेरे तो 30 साल तक थे। दर्द 30 साल से आपको था? हाँ। तो 30 साल से आपने कोई गोली दवाइयाँ कोई इंजेक्शन नहीं ले लिया? इससे पहले कोई गोली दवाई कहीं से नहीं ली? अब कितने टाइम से तकलीफ आपको ज़्यादा? डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन इसका। ऑपरेशन कब बोला था आपको? ये बिना यो एक्सरे कौन खिंचवाया, एक्सरे की गेला बोले ऑपरेशन होगा। मतलब 3 महीने पहले आपको ऑपरेशन बोला गया था? हाँ, पर कभी बोला था, प्रार कभी बोला 3 साल हो गए। 3 साल से ऑपरेशन बोला? हाँ, 3 साल हो गए मैंने ऑपरेशन क्यों करते हुए। तो इससे ऑपरेशन से पहले कोई गोली दवाइयाँ भी ली थी आपने? अब मैं चीज बढ़ के लिया करती, जो खिंचाव या दर्द आपको या चीज जो लगती थी घुटने में, उससे कुछ फायदा होता था? कुछ नहीं, थोड़े बहुत नशा हो जाता और फिर आराम हो जाता, फिर नहीं हो जाती। मतलब कुछ टाइम के लिए हो जाता था फिर? कितने डॉक्टरों को आपने दिखाया अभी तक? मैंने तो 2-3 डॉक्टर को दिखाया। 2-3 डॉक्टर? तो दोनों तीनों ने ऑपरेशन बोला? हाँ, दोनों तीनों हड्डियाँ वाले डॉक्टर गई थी। 2 साल हो गए उसने कंधे में। ऑपरेशन के लिए बोलते 2 साल है। आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? कौन नहीं कराया, मैंने डर लग गया था। आपको डर लगता है? बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो सर्जरी से डरते हैं, तो आप में से भी ऐसे मरीज होंगे जिनको तकलीफ है, दवाइयाँ लेके अपना काम चला रहे हैं, पेन किलर लेके, कैल्शियम की लेके, बट सर्जरी नहीं करवाना चाहते। हाजी, अब आपका घुटना कैसा है पहले से? पे मेरा नाम है, आराम है। 1 रुपए में से कितना पैसे आपको आराम लग रहा है? 98 का आराम है। 98 का आराम लग रहा है, यानी लगभग 50% इनका जो रिलीफ है वो आ चुका है। लेकिन अभी इनको और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि इनको काफ़ी लंबे समय से तकलीफ थी और धीरे धीरे इनकी रिकवरी वो होगी। अब देखिए 50 की एज में पेशेंट को अगर सर्जरी तक पहुँच गया है तो उनको जो थेरेपी हम लोग देते हैं उसमें ऐसा रिलीफ आ जाता है कि उनको जो सर्जरी से तो बच ही जाता है, लेकिन उनका गुजारा हो जाता है, काम चल जाता है, थोड़ा बहुत अपना घूमना फिरना है, घरेलू काम जो करने हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे गुजारा करके उनका सर्जरी से बचाया जा सकता है। तो माँ जी, आपकी तरह बहुत सारी ऐसी गांव में महिलाएं हैं जो ट्रीटमेंट मतलब ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, आपकी तरह गोली दवाइयाँ उन्होंने भी खाई है। मैं क्या कहना चाहोगे उनको? मैं तो गोली दवाई खाती रही, ऑपरेशन करवा ली और ना तो मैंने कोई सब मनाड़ा था और ना मैंने फिर उठे बैठे पर घने दिन का परहेज था। यो जय तो मन डरती न करवाने, एक मन ये फोना में देखो न पढ़ता न, मेरा जी घबरावा था। और कुछ कहना चाहते हैं माँ जी जो आपकी तरह और परेशान लोग हैं?
बस जय गाँव में मेरे उड़े तावंगे दौलतपुर तक कैया कहा दर्द उन्हें बता दूंगी मैं। दौलतपुर गांव से बिलोंग करते हैं, इनका कहना है कि और लोगों को ये बताएंगे। दोस्तों ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सकता है, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ परहेज़ आपको रखने हैं। जैसे घुटने के दर्द में ज़्यादा चलना नहीं होता, आपको सीढ़ियाँ वगैरह का कम इस्तेमाल करना होता है। डाइट में आपको ध्यान देना है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, मिर्च मसाले की चीज़ें, उनको आपको कम से कम यूज़ करना होता है। थैंक यू।